नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देश भर में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं तो कहीं अन्य तरीके से उनकी जयंती मनाई जा रही है। वहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो भी अपने अपने कार्यालयों में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। और फिलहाल हम पटौदी क्षेत्र में पल चौधरी जी के कार्यालय पर मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने पटौदी क्षेत्र में एक बयान दिया था कि पटौदी चौक पर राव वीरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर बयान दिया था कि उनकी मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए। और आज गांधी जयंती का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। गांधी जी के क्या आदर्श थे और क्या उनकी जयंती के पीछे राजनीतिक फायदे खोजे जा रहे हैं और पटौदी के लिए ये किस किस तरह से इनके माध्यम से उस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सब विषयों पर हम एक बार इनसे बात करते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय हिंद, जय भारत। आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि है। आज उसी के संदर्भ में हम आए हैं और हम उनके विचारों के बारे में चर्चा करने आए हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उनके विचारों पे चर्चा करें और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ें तो ज़रूर समाज में हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। बीजेपी अक्सर कहती है कि कांग्रेस गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो इसे आप किस रूप में बताना चाहेंगे? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस गांधी जी के मूल सिद्धांतों में विश्वास रखती है। गांधी के जो मूल सिद्धांत थे, नॉन वायलेंस हो, स्वराज हो, और जिस तरह से वो सर्वोदय की जो उनकी एक विचारधारा थी कि जो गांव के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनका उद्धार हो, और वो तभी हो सकता है जब सत्ता गांव के निचले तबके के लोगों के पास हो। तो इस तरह से हाँ, ज़रूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी महात्मा गांधी की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है और कांग्रेस उसी विचारों को और उन महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ रही है। गांधी जी मात्र एक कम्युनिटी के लिए या एक क्षेत्र के लिए नेता का काम उन्होंने नहीं किया, एक विचार के रूप में पूरा विश्व उनको देखता है। और आपके भी मैं देखता हूँ, आपका भी जो शिक्षा है या परिवार है वो देश विदेश से जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ लेकिन इनको फिलहाल भाजपा सरकार जो हम देख रहे हैं, आज पटौदी में भी कार्यक्रम है सत्य प्रकाश जरावता जी का, इनको सिर्फ एक सफाई अभियान से जोड़कर इनको देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सिर्फ एक कम्युनिटी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो इस तरह की जो विचारधाराएं देश में पनप रही है, तो इस पर मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गांधी जी को सिर्फ सफाई अभियान से जोड़ा जा रहा है। मैं जैसा कि आपने कहा कि मैं कुछ समय पहले अमेरिका में थी, मेरी बेटी वहाँ पढ़ाई कर रही है, तो वहाँ पे जब 15 अगस्त में मैं अपने पटौदी क्षेत्र को में ना होने के कारण मुझे लगा कि किसी तरह अपने पटौदी क्षेत्रवासियों और देशवासियों के लिए एक संदेश भेजा जाए, तो मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मेमोरियल में गई। वहाँ मैंने देखा कि महात्मा गांधी की एक विशाल मूर्ति है और मैंने जब इधर उधर पढ़ा, जो उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान एक तो जीसस क्राइस्ट से मिला जो उनके भगवान है, और दूसरा उन्हें महात्मा गांधी जी से मिला। तो आप देखिए, जब पूरा देश, आप बाहर जाएंगे तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को से किस तरह से प्रभावित हुआ, और आज हमने महात्मा गांधी की छवि को सिर्फ एक सफाई अभियान से जोड़कर छोड़ दिया। गांधी जी जिस तरह से चाहते थे कि सर्वोदय का विकास हो, जो विकास है वो गांव के सबसे निचले तबके की तरफ पहुंचे, उसको यूज़ करें आप। गांधी जी जिस तरह से नशा मुक्ति के इसमें थे, समर्थन में थे। मुझे लगता है आप गुड़गांव में देखें तो अभी सबसे चमकने वाली जो चीज़ है वो शराब की दुकानें हैं। माननीय मनोहर जी ने एक रैली तो निकाली, एक साइक्लोथॉन तो निकाली, पर आप देखेंगे चाहे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे आप एमजी रोड को भी देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल जो शराब की दुकानें हैं वो कितनी चमक रही हैं। और
आपको इस तरह इसका आपका ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहती हूँ कि जब उसकी जो बेस प्राइस है, करीब उसका बेस प्राइस 23 करोड़ रखा गया था और 40 से ऊपर करोड़ के ऊपर उसकी बोली लगी थी। तो आप एक तरफ तो बढ़ावा दे रहे हैं कि जगह जगह पे शराब के ठेके हम देखते हैं गुड़गांव में खुले हुए हैं, दूसरी तरफ आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। और आज किसानों की बात करें तो यहाँ मेरी मंडी है जहाँ पे उन्होंने गौरव गाथा रैली की थी, वहाँ पे आप किसान भाइयों की दशा देखिए। आप इतनी मेहनत से वो बाजरे की फसल को जब लेके यहाँ आते हैं, उन्हें किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। टोकन की लाइन में वो लगे हैं, ना उनके लिए कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। अधिकारी आते हैं तो 3-4 बजे से पहले आते नहीं हैं। तो आप ये जो हमारे नेता हैं मेरे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो जब माननीय खट्टर जी जय जवान जय किसान बोले तो हमारे पटौदी के किसानों की तरफ भी ध्यान दें। और अगर माननीय खट्टर जी हमारे गांधी जी की जन्मतिथि है उनको याद करते हैं, तो उनके जो भाई आप चुनाव करवाइए, आप देखेंगे कि ना मेयर हमें मिल रहा है ना पार्षद मिल रहा है। आपने सबको सफाई इसमें श्रमदान में लगा दिया। आप मेयर दीजिए, चुनाव करवाइए, पार्षद दीजिए, श्रम तो वो करवा लेंगे। और दूसरा अम्बेडकर जी की बात भी आप जैसे कह रहे थे, तो अम्बेडकर जी उस समय में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो वर्ल्ड का, जो बोलते हैं ना कि सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें हर तबके के लोगों के लिए उसमें प्रोविजंस हैं। और आज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। चुनाव होने चाहिए, हर 5 साल पे होने चाहिए। तो लोकतंत्र को किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। आप चुनाव नहीं करवा रहे, कहीं न कहीं आप पीपीई की प्रतिक्रिया को लाते हैं, जिसमें कि आप सेंसस को पूरा नज़रअंदाज कर देते हैं। आप सेंसस नहीं करवाते, ठीक है 2021 में होना चाहिए था, उस समय कोविड आया, आप नहीं करवा पाए, बट आपने उसको करवाने की बजाय आप पीपीई की प्रक्रिया लाए, जिसमें एक तो आम जनता परेशान भी है, और उसका सहारा लेके आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो प्रोविजंस दी थी, आप हमारे गुड़गांव में 35 सीटें थी, अब उन्होंने 36 कर दी। तो 20% अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारी 60 सीटें, जो एससी समाज है उसकी 7 सीटें बनती हैं, उसमें आपने 3 सीटें कर दी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के जो सिद्धांत है सर्वोदय, आप कैसे होगा जब समाज के एक तबके के लोगों का आप रिप्रेजेंटेशन कम कर रहे हैं, और अम्बेडकर जी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आपके जो मेन आप भी, आपकी पार्टी भी बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी को यूज़ कर रही है, पर मुझे लगता है उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं समझने में उनसे बहुत गलती हुई है। जो उनके मेन विचार हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ टॉयलेट के ऊपर एक उनका चश्मा नज़र आता है। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में एक पिक्चराइज करने की पिक्चर एक दिखाई जा रही है कि आपको अगर सुलभ शौचालय ढूंढना है तो आप गांधी जी का चश्मा देख लीजिए। उनकी छवि उससे आगे की भी बहुत थी। तो मैं मानती हूँ अगर हम उनके विचारों को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, अपने मन में उनको रखेंगे और उनको आगे लेके जाएंगे, तो समाज में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम्स हम फेस नहीं करेंगे। और इसी तरह से हमारे राहुल गांधी जी है, उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समाज कहीं ना कहीं बिखर गया है। तो आपने सुना पर्ल चौधरी जी को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इनके माध्यम से काफ़ी कुछ समाज को विज़न मिलता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी की जो छवि है, उनके जो विचार है, उनकी विचारिक क्रांति को सीमित करके सिर्फ शौचालय के सामने उनके चश्मे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि उनके चश्मे का इस्तेमाल पूरे देश की व्यवस्था को, समस्याओं को सुलझाने के लिए करना चाहिए। उन गांधी जी की नज़रों से हमें इस पूरे समाज को देखना होगा। इसके साथ ही जो इस कार्यालय पर दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता है, उनसे भी एक बार बात करेंगे इस गांधी जयंती पर, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनकी क्या कुछ टिप्पणी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम तो यही कहेंगे भाई गांधी जी के विचारों पर देश आगे चलना चाहिए।